नमस्कार, आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर पर। कैसे गरमाया शिया समुदाय में कब्रिस्तान का मुद्दा। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है, कुछ ही दिनों पहले सरकार की ओर से MM वैली स्थित जो कब्रिस्तान है वहाँ पर शिया कम्युनिटी को भी एक कब्रिस्तान की जगह दी गई है, जिसको लेकर के शिया समुदाय के दो कम्युनिटी के बीच में ज़बानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ मुमरा कोसा के वरिष्ठ नेता श्री अयाज एहसान साहब है और तो दूसरी तरफ KSI जो खोजा शिया इस्नाशरी कम्युनिटी के चेयरमैन है सफदर कर्मा अली। उनका ये दावा है कि ये कब्रिस्तान की देखरेख KSI को देनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं मुमरा कोसा के इस्नाशरी शिया कम्युनिटी के लोगों की, तो वो लोग इसके बिल्कुल खिलाफ है। वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान की देखरेख शिया समुदाय के लोग ही करेंगे, इसमें KSI का कोई लेना देना नहीं है। आइए चलते देखते हैं कि क्या कहा मुमरा कोसा के वरिष्ठ नेता अयाज एहसान ने और शिया समुदाय के लोगों ने इस मामले को लेकर। धन्यवाद। अयाज भाई, आपने ये मीटिंग अचानक बुला ली यहाँ पर, वो भी आनंद फानन में, इतने लोग जमा हो गए, आखिर क्या मामला है? किस लिए जमा हुए हैं वहां पर? बात क्या है आखिर? क्योंकि अभी तो एक दिन पहले आपने मीटिंग की, बाकायदा वहां पर डिक्लेयर भी हुआ क्या करना है क्या नहीं करना है। शिया इस्नाशरी जमात जो है कब्रिस्तान को लेकर के जो मामला चल रहा था, तो अचानक फिर आपने क्यों मीटिंग कर ली, बताइए ना। देखिए, ये आनंद फानन में मीटिंग इसलिए रखी गई, ऐसे तो हमारे रोज हम लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, यहाँ जमात के तमाम लोग फिक्रमंद है और रोज हमारी ऑफिस पे लोग रहते हैं। ये हमारा कौसा जमात का ऑफिस है, इसमें हम लोग इस वक्त मौजूद थे। पिछले जो इंटरव्यू आपने लिया वो मुमरा ऑफिस था हमारा। तो आज जमात ने इसलिए आपको याद किया है कि कल हमने एक इंटरव्यू आपके चैनल पर देखा, ख़ास तौर से, जिसमें KSI जमात के प्रेसिडेंट जनाब सफदर कर्माली साहब ने कुछ स्टेटमेंट किया था। उस ताल्लुक़ से उसका जवाब देने के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्योंकि ये बात तो समझ लीजिए कि शिया इस्नाशरी मुस्लिम जमात जो है वो अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए कहीं से भी पीछे हटने वाली नहीं है। चाहे वो 10 बार स्टेटमेंट आ जाए या 10 बिचौलियाँ आके बीच में अपना वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करे या कुछ कहे, उसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। जमात ने सोच लिया है कि कब्रिस्तान शिया इस्नाशरी के लिए होगा और वो तमाम लोगों के लिए होगा। खोजा के लिए भी होगा, बिलोची के लिए भी होगा, खान के लिए भी होगा, शेख के लिए भी होगा, सैयद के लिए। ये बात तो सफदर अली करमाली साहब कह चुके हैं कल कि हम किसी को नहीं रोक रहे हैं। यहाँ तक कि खान भी आए जो है सादात नहीं है, सैयद नहीं है, खान है। अगर वो शिया हैं तो भी है, उनका भी जो है यहाँ पर जो है उनकी मैयत दफन होगी। ये स्टेटमेंट उन्होंने बाद में दिया है। अब पहले उनका अगर उनकी नीयत साफ होती तो वो KSI के नाम से ये डिमांड नहीं करते कि KSI जमात को ये कब्रिस्तान दिया जाए। जबकि आपको अच्छी तरह मालूम है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पूरे मुंबई के लिए कह रहा हूँ मैं, तमाम लोग जो चैनल देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आराम बाग या अंधेरी में कपासवाड़ी में खोजा कब्रिस्तान में कोई शिया दफन नहीं हो सकता, वो भी KSI के ही अंडर में है। तो क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि KSI ने हर जगह रूल्स अपने अलग अलग रखे हैं? क्या उनकी जमात में कोई सैयद आ सकता है? अयाज भाई, इसी पर हम रोक करके माजरत चाहता हूँ कि आपने कहा कि उसमें जो है जो खोजा का जो है कब्रिस्तान, उसमें कोई नहीं दफन होता। तो तनवर नगर में तो मैं देख रहा हूँ हफ्ते में 3-4 जनाजे आते हो, भी सैयद के रहते हैं। किसने आपको कह दिया हमने खोजा जमात का कब्रिस्तान? खोजा जमात का है। किसने कहा? सफदर अली करमाली साहब ने कहा मुझे खोजा जमात का है। नहीं, ये खोजा जमात का नहीं है। एक मिनट, लेकिन मैनेजमेंट किसके हाथ में है? मैनेजमेंट किसके हाथ में? वही मैं आपको बताइए, हमारा बड़ा दिल है जी, वो कब्रिस्तान हमारा है जी। वो डोनर ने डोनेट किया है, कोई सरकार से मिला हुआ कब्रिस्तान नहीं है। खोजा जमात ने खरीदा हुआ कब्रिस्तान नहीं है, वो किसी डोनर ने कब्रिस्तान दिया हुआ है। और ये जिस वक्त ये नया कब्रिस्तान खरीदा गया था आवाम के लिए, उस वक्त भी इन्होंने यही नाटक किया था। खोजा KSI का नाम वहाँ लगा रहे थे। उस वक्त हमारे शमीम एहसान साहब एडवोकेट, जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने उस वक्त ऑब्जेक्शन लिया कि इसका नाम शिया इस्नाशरी जमात का होगा, ये शिया इस्नाशरी कब्रिस्तान होगा, ये KSI नहीं होगा। तो उस वक्त हंगामा हुआ था, तब जाके ये बोर्ड लगा था यहाँ पर शिया इस्नाशरी कब्रिस्तान। और ये हमारा बड़ा दिल है कि इन्होंने, देखिए यहीं पर आप इनकी पार्शियलिटी देख लीजिए कि उसका जो मैनेजिंग ट्रस्ट है
उसके अंदर एक भी सैयद या गैर खोजा नहीं है। आप बताइए कि वहां पर ये कह रहे हैं कि हम सबको बराबर नजर से देख रहे हैं, तो उस ट्रस्ट में क्यों नहीं है हम लोग हैं, बाकी लोग क्यों नहीं है? सारे खोजा उसके अंदर। उनको कहने कोई आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? जब सब काम हो जाता है तब आप लोग खड़े होते हैं। आप बुलाए, उससे पहले कोई खड़ा होता नहीं है। आप बुलाएंगे तो आएंगे। सोते रहते हैं। क्यों सोते? ना कोई पेपर वर्क करता है, ना कोई पैसा खर्चा करता है। पेपर वर्क है हमारे पास, अभी पेपर दिखाएंगे। उनके पास तो पूरी फाइल की फाइल है, मोटी मोटी। आप फाइल दिखा दीजिए। हमारे पास भी है सारे पेपर टोटल। उनके पास 87 से लेकर के अब तक की फाइल है। लाइव प्रोग्राम है हमारा SNN पर, उनको हम पूरा जवाब देंगे उसमें। दूसरी बात ये है कि सफदर भाई ने कहा कि 65 लाख रुपया हम दे, उसका भी मेरे पास जवाब है, अगर आप चाहे तो दीजिए ना जवाब। 65 लाख, वो अगर 1 करोड़ 30 लाख का एक कब्रिस्तान बनाने की बात हो रही है, तो क्या वो बिल्डिंग बना रहे हैं, वहां पर टावर बना रहे हैं जो 1 करोड़ 30 लाख रुपया खर्च होने वाला है? एक गुसलखाना बनेगा, एक महफिल बनेगी, चाहे उसको मस्जिद और इमाम बाड़ा दोनों कहा जा सकता है। इतने से एरिया को बनाने के अंदर आप भी जानकार हैं कि कितना खर्च आना चाहिए। वहां पर बाउंड्री बना दी गई है, भरनी हो चुकी है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन एरिया जो होगा गुस्ल खाने का होगा और मस्जिद का होगा, इमाम बाड़े का होगा। तो इसको कंस्ट्रक्शन करने में 1 करोड़ 30 लाख, अब देखिए इसी से अंदाजा लगा जी कितने बड़े। उन्होंने बताया कि गुस्ल खाना है, महफिल है, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, हुसैनी बारगाह है। जरूरत नहीं, क्योंकि उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये कब्रिस्तान का कंप्लीट शिया इस्नाशरी कब्रिस्तान को अगर ताबा मिलता है तो हम खुद बना लेंगे, हमारे पास हम सक्षम है बनाने के लिए, आपके सामने हाथ फैलाने नहीं आएंगे, हम लोग सक्षम है। और रही बात इनके पास भी जो पैसा है वो हमारा ही पैसा है। ये क्या खोजा जमात को ये कहेंगे कि 5-5 रुपया चंदा वो वसूले? इनके पास जो फंड आता है वो सहमे इमाम, सहमे सादात का आता है, और आप खुद जानते हैं कि सहमे इमाम और सहमे सादात का पैसा किसको लगता है, ये किसका पैसा है, देने वाले कौन है? मर्जे करम से आपने इजाज़त लिया है, और वो किसके लिए लिया है? तो आप एहसान कर रहे हैं कि आपने जेब से पैसा दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं 65 लाख हम देंगे, 65 लाख आप खर्चा करिए। अरे ये पैसा टोटल हमारा है, अगर आप खर्च भी कर रहे हैं तो ये हमारा अपना पैसा है, नहीं आप कहीं से लाकर नहीं दे रहे, अपने घर से नहीं लाके दे रहे। अगर घर से बाहर से सादात को डोनेट किया जाता है तो बिल्कुल जो खून का है और सादात का है। हमें जो है हमारा हक मांगने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता है। हमारे लोग फीस के लिए वहाँ कतार में खड़े रहते हैं, हमारे लोग राशन के लिए वहाँ पर कतार में खड़े रहते हैं। अयाज भाई आप शिया जमात के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं खड़े हो जा रहे हैं? आप क्यों नहीं, जिस तरीके से, एक मिनट, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, फीस का कर रहे हैं, राशन का कर रहे हैं, तो आप भी करिए। सुनिए, एक आप सक्षम है पूरी तरीके से, तो करिए। करेंगे, हमने शुरुआत कर दिया है ना, हम अभी खड़े हुए, हम बैठे कब थे? अभी 20 साल से तो वही कर रहे हैं ना हमने। आप तो जानते हैं, हम तो जब से होश संभाले तब से कौम का काम ही कर रहे हैं। मित्तल का कब्रिस्तान किसने लाया, उसमें कौन सा किसका रोल था? वो भी तो हम ही ने लाया ना, तो हमने किया ना। हम नामो नमूद के लिए नहीं करते, हम आखिरत के लिए लड़ते हैं। और ये भी जो काम है आज जो कर रहे हैं वो भी आखिरत के लिए चाह रहे हैं, और हमारी कौम का इसके अंदर भला हो जाए, ये हमारा मकसद है। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन हाँ हमारा हक हम मांग के लेंगे, और नहीं मिलेगा तो छीन के भी लेंगे। आइए हम बात करते हैं अली अब्बास सोफा साहब से, जो एक सहाफ़ी हैं और SNN चैनल के जो है एडिटर हैं। अली अब्बास सोफा साहब, आपका इस बारे में क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुल्तान साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी बात, हमारे जो मीडिया बरादरान और यहाँ पर हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सही बात और हक़ की बात लोगों तक और आवाम तक आप पहुँचा रहे हैं। आज मोहतरम अयाज एहसन साहब ने सारी बातें आपकी खिदमत में कर दी हैं। मोहतरम सफदर करम अली साहब जो KSI जमात के प्रेसिडेंट हैं, जैसा कि आपके चैनल पर उनका बयान, उनका वीडियो मैंने देखा, और उस पर वो कह रहे हैं कि मैं एक ज़माने से लड़ रहा था, पेपर कार्रवाई कर रहा था। तो सुल्तान साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि अगर KSI जमात कब्रिस्तान के लिए कोशिश कर रही थी, तो हुकूमत ने जो उन्हें हक दिया है, जो जगह दिया है, वो जगह लें। हमें तो इस पर एतराज़ ही नहीं है कि KSI जमात को हुकूमत क्या दे रही है। हमारा यहाँ मुतालबा ये है कि शिया इस्ना अशरी जमात को, शिया इस्ना अशरी कौम को
जो हुकूमत ने ज़मीन दी है वो हमारा हक़ है और वो हमारा मुतालबा जायज़ है। जैसा कि सफदर करम अली साहब ने ही आपकी खबर में कहा कि 7 पेपर में वो चीज़ निकाली गई, उसके बाद कौम के हमदर्द भी हैं, तो क्या सफदर करम अली साहब मुमरा के जो शिया इस्ना अशरी अफराद हैं, मोमिनीन हैं, उनसे राबिता नहीं कर पा रहे थे कि भाई आपके कब्रिस्तान का मामला है, हम लोग KSI के लिए कर रहे हैं, आप भी अपना लेटर डालिए? इसका मतलब वो इंतज़ार कर रहे थे। और KSI के बैनर तले क्यों? दूसरी बात, 1.25 करोड़ रुपया उन्होंने आपके चैनल पे बता दिया। आवाम ने देख लिया है कि हुकूमत ने बाकायदा उसकी बाउंड्री करवा दी है, गेट लग गया है, भरनी हो चुकी है, और बगल में हमारे बरादरान मुस्लिम यानी सुन्नी भाई की जो कब्रिस्तान है उसको हुकूमत ने बाकायदा उसे पूरा बना के भी दिया, यानी गुस्लखाना दीगर चीज़ें। अब सवाल ये है सुल्तान साहब, दूसरा 65 लाख का उन्होंने मुतालबा कर दिया। अब मुझे एक बात ये बताइए, जैसा कि उन्होंने आपकी वीडियो में कहा कि मुमरा में 1 लाख शिया रहते हैं, महीने में 5-5 हज़ार रुपया निकाले तो 65,000, 5 रुपया ना, 5 रुपया तो कह रहा हूँ, हाँ महीने का होगा 65, और यानी 65 लाख रुपया ये हो गया, साल का 65 लाख रुपया हो गया। तो मेरा सवाल यही है कि जो 1.25 करोड़ रुपया लगा के KSI जमात कह रही है वहाँ पर बनवाने के लिए, तो क्या वो KSI कम्युनिटी से चंदा मांगेगी या रुकूम शरैया खर्चा कर रही है? अगर रुकूम शरैया खर्चा कर रही है तो रुकूम शरैया में माल इमाम होता है और माल सादात होता है। इसके अलावा भी जो मोहतरम सफदर करम अली साहब ने कहा कि 16 कब्रिस्तान, और बाकायदा आपने अपनी खबर में उसका पेपर भी चलाया। मोहतरम सुल्तान साहब, मैं आपको बताऊं, सफदर साहब की खिदमत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में आप अगर गिन डालेंगे तो शिया कौम के पास 16 कब्रिस्तान नहीं है। वो कहाँ है जो सफदर करम अली साहब ने दिलाया है? तीसरी बात, ये हमारा हक है KSI जमात को जो हक हुकूमत ने दिया है उसे वो बनवाएं, में हमारा जो हक है वो न बनवाएं। शिया इस्ना अशरी जो मुमरा शहर के मोमिनीन हैं वो उसे बनवा लेंगे, उसके लिए वो कोशिश कर लेंगे। इसमें किसी भी तरह का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ सुल्तान साहब और सोच लीजिए, शिया इस्ना अशरी ये खोजा कम्युनिटी जो है भाई, ये गुजरात से आई है और कन्वर्ट हुई है शिया इस्ना अशरी में। तो मुझे सबसे पहला सवाल यही करना है जो खतीब अकबर मौलाना अली असगर हैदरी साहब ने कहा कि इस्लाम के जो शिया फ़िरका है आपको उसमें बन के रहना है या अपने KSI जमात में बन के रहना है या खोजा बन के रहना है। इख्तिलाफ तो आपने शुरू किया जब आप थाना में पेपर दे रहे थे, और ये भी बार बार गलत किया कहा जा रहा है। हमारी तरफ से हमारे एक नौजवान ने आप ही के चैनल पे कहा कि सफदर साहब का इलेक्शन हो रहा था, अरशद भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जिक्र किया कि मुसलसल कोशिश हो रही थी, हमारे पास डॉक्यूमेंट भी हैं जो हुकूमत तक पहुँचाए गए थे। तो मेरा मुतालबा यही है कि बिला तफरीक बिला इख्तिलाफ के KSI जमात को जो हक है वो KSI जमात अपना बना ले। शिया इस्ना अशरी मोमिनीन के लिए हुकूमत ने जो कब्रिस्तान एलाट की है वो हमारा हक है और हमारा मुतालबा है। और सुल्तान साहब एक चीज़ और बता दें, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था सफदर करम अली साहब ने डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब का, लेकिन आपके ही वीडियो में सफदर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब से जो उन्होंने बात किया है वो शिया इस्ना अशरी के लिए किया है। किसके लिए किया है? शिया इस्ना अशरी के लिए किया है। और डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब जो इस वक्त महाराष्ट्र में वजीर हैं, मुमला के मामलात को बहुत ही बहुस्न खूबी वो निपटाते हैं, वो देखते हैं। तो हमें यकीन है अयाज एहसन साहब उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द हम डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब से मुलाकात करेंगे और इंशाअल्लाह हमारा जो हक है वो हमें मिलेगा। और अगर नहीं मिला, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, ये जो हमारे नौजवान हैं, ये जो हमारी कौम है, वो बाकायदा उसके लिए एहतजाज करेगी। आइए हम एक बार फिर बात करते हैं अयाज एहसन साहब से कि क्या कुछ अपनी बात रखने वाले हैं, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शिया इस्नाशरी जमात के अलावा शिया इस्नाशरी जितने भी कब्रिस्तान है आप पता कर लीजिए, वहाँ पर सबसे बेहतरीन ढंग से कब्रिस्तान हैंडल किया जा रहा है पूरे मुंबई में। अब जो 2 कब्रिस्तान, एक आराम बाग और एक कपासवाड़ी,
सिर्फ 2 कब्रस्तान ही खोजा जमात के अंडर में है जो वो हैंडल कर रहे हैं, और तीसरा हमारा अनवर नगर का जो हमारा बड़प्पन है हमने हैंडल करने दिया है। अब उसके अलावा आप बता दें कि 16 कब्रस्तान की जो बात सफदर भाई कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 16 कब्रस्तान में से मीरा रोड का कब्रस्तान जो है वो नॉन खोजा हैंडल कर रहे हैं। आप गोवंडी का कब्रस्तान देखिए, वो भी नॉन खोजा कर रहे हैं। नहीं, आपका ये कहना है कि इस कब्रस्तान के लिए हमने कोशिश किया है। नहीं, कोशिश नहीं, नहीं उसको लेने में, गवर्नमेंट से लेने में ये कहना था ना कि 5-5 मैनेजमेंट नहीं दे, नहीं ऐसा नहीं। सुल्तान साहब शिया इस्ना शरीफ जो अफराद है उन्होंने कोशिश नहीं किया है, सिर्फ सफदर साहब ने कोशिश किया। मेरे पास सैकड़ों ऐसे अफराद हैं, अगर मैं चाहिएगा तो उनको बाकायदा आपके सामने पेश करूंगा। सुनिए, न्यू बॉम्बे का कब्रस्तान वो भी शियों ने लाया है और वो हैंडल वहाँ की जमात कर रही है। गोवंडी के अंदर गोवंडी शिया इस्ना जमात कर रही है। नहीं, आपके कहने का क्या मतलब है कि कितना कब्रस्तान, मतलब इनके रिसेंटली आपको बता रहा हूँ, एक अभी बॉडी कपासवाड़ी में अभी 1 महीने पहले एक बॉडी को इन्होंने अपने कब्रस्तान में गुस्ल होने नहीं दिया जनाब, उसको तयम्मुम करके दफनाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर शिया इस्ना शरीफ का जो कब्रस्तान था उसमें गुस्ल खाना नहीं अभी तक बना था, तो इन्होंने अपने कब्रस्तान में उसे गुस्ल करने नहीं दिया। तो हम क्या गारंटी कि हम मान ले कि आप हैंडल करेंगे और सबको दफन होगा। वो तो कहते हैं हमारे यहाँ अभी और हमारे और उनके यहाँ एसी नहीं चलती है भी तो खराब पड़ी है। हमारे एसी में उनके यहाँ उनका जनाजा रखा रहता है। मित्तल में 2 एसी लगी हुई है, देखिए आप। रहमताबाद में एसी, रहमताबाद में नहीं है क्या? ईरानी कपासवाड़ी की बात सुनिए, अभी कपासवाड़ी में डेवलप हो रहा है, वो ज़ैनबिया ट्रस्ट के अंडर में है, वो भी काम हो रहा है। क्या मुलुन में ज़ैनबिया ट्रस्ट नहीं चला रही है कब्रस्तान? और मीरा रोड में हमारे शिया भाई नहीं चला रहे, मलाड में क्या वाशी के अंदर देखिए आप, वाशी के अंदर बेहतरीन ढंग से कब्रस्तान हैंडल हो रहा है। तो अभी आप लोगों की रणनीति क्या है? ये जो मीटिंग किया है उसका मेन मकसद क्या है? हमने क्या करने वाले हैं आगे, क्या आप लोगों का जो है रणनीति है? देखिए, अभी हमने पहला कदम बढ़ाया है कि हमने अर्जी दे दी है कारपोरेशन में। उसके बाद हमने जितेंद्र आवाड़ साहब से बात की है। माननीय गृह निर्माण मंत्री हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें हम रास्ता निकालेंगे। अगर इसमें न्याय नहीं मिला तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन हमने खुला रखा है। कौन सा ऑप्शन खुला रखा है? हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और रास्ते पर भी उतरने वाला दोनों ऑप्शन है। हम सबसे पहले एहतजाज करेंगे अपने हक के लिए, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है कि एक कब्रस्तान हमारे सुन्नी भाई का बाजू में है 3.5 एकड़ का, 3 एकड़ 3.5 एकड़ जो भी है, उसमें सारी फैसिलिटीज, सारा कंस्ट्रक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। थाने मनपा नहीं किया है। और ठीक उसी के बाजू में शिया इस्ना शरीफ जमात के कब्रस्तान में 10 लाख डिपॉजिट दिया जाता है और ये बेवकूफ देते भी हैं। 1 करोड़ रुपए 10 लाख रुपया डिपॉजिट और बनाने के लिए भी एग्री हो जाते हैं। तो अब ये क्या कहा जाएगा? ये अकलमंदी है? ये सौतेला व्यवहार है। नहीं, ये सौतेला व्यवहार थाने मनपा का सौतेला व्यवहार हमारे लोगों ने कैसे कबूल किया? क्यों कबूल किया? 10 लाख रुपया डिपॉजिट क्यों कबूल किया? और क्यों कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं? ये तो सब तो आप लोग खड़े होकर के फ्री में करवा लेते हैं। तो हम करेंगे ना, हमको दे दीजिए ना, हम करते हैं ना सब, हम सब बनाएंगे। हम आपके पास हाथ फैलाने नहीं आएंगे, ये वादा है, हम खुद बनाएंगे। मतलब आप 60 लाख साल का जमा करने वाले हैं क्या? नहीं, हमारे पास जमा है, जमा करने की क्या जरूरत है? हम 1 दिन में जमा करेंगे, अब ऐलान है हमारा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना